अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप सारे बच्चे खैर खैरियत से होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे, प्रिकॉशंस का भी ख्याल रख रहे होंगे। बार बार आपसे कहता हूँ हर लेक्चर के स्टार्ट में, आप भी बोर हो जाते होंगे कि सर क्या एक ही बात को पकड़ के बैठ गए। बट मसला ये है मेरे बेटे कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू लाइफ। ज़िंदगी का कोई नेमल बदल नहीं है। एक लम्हे की गलती दैट कैन पुश यू इन द हैंड्स ऑफ डेथ। सो बाद में पछताने से बेहतर है, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि इट्स बेटर सेफ देन सॉरी। अभी महफूज रहें वो ज़्यादा अच्छी बात है, बाद में उसका दुख बहुत भयानक और कठिन हो जाता है उस दुख को बर्दाश्त करना। सो आप बच्चों को यही मशवरा दूंगा कि महफूज रहें, घूमें फिरें भी। ऑब्वियसली इतनी देर कन्फाइन होकर बैठना मुमकिन नहीं है, लेकिन SOPs को फॉलो करें, सारी चीज़ें प्रिकॉशंस को ज़रा देखें, मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करते रहें टाइम टू टाइम अगर आप बाहर हैं तो ये सारी चीज़ें कोशिश करें कि इनको अपनी लाइफ में शामिल करें। एक्सरसाइज 8 हम करने जा रहे हैं और कंपैरेटिवली आसान है। 8 और 9 एक्सरसाइज प्रपोजिशन की है, क्योंकि इसमें को बहुत ज़्यादा रूल्स आपको रिक्वायर्ड नहीं है। सो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आज अपनी 2-3 एक्सरसाइज हम कर लें। द नॉइज़ इंटरफेयर्स इन माई वर्क। अब ये इन नहीं है, इंटरफेरेंस के साथ हमेशा विद माई वर्क यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगी? विल यूज़ ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखें जी, माई शर्ट इज सुपीरियर दैन योर्स। अब इसको ज़रा देख लें, ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं, इनको हम लैटिन एडजेक्टिव्स कहते हैं। सुपीरियर, inferior, junior, senior, prefer, prior, exterior, posterior, इंटीरियर। इन सब के साथ ये जितने भी एडजेक्टिव्स मैंने यूज किए, इनका जो रूल है वो ये है कि दे आर फॉलोड बाय टू, नॉट दैन। वैसे आपको पता है कि कंपैरिजन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? दैन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन एडजेक्टिव्स के साथ हम दैन इस्तेमाल नहीं करते, इनके साथ हम क्या करते हैं? टू इस्तेमाल करते हैं। तो माई शर्ट इज सुपीरियर दैन योर्स नहीं आएगा, माई शर्ट इज सुपीरियर टू योर्स, और ऑप्शन हमारे पास बनेगी ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखें जी, द पेन इज टू राइट। द पेन इज टू राइट विद, या अ पेन इज टू राइट विद, कलम से लिखा जाता है। कलम का लिखा तो खाली नहीं, कलम से लिखा जाता है। पेन इज टू राइट विद। सो ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी? ऑप्शन हमारे पास डी आएगी। प्रपोजिशंस मेजॉरिटी चीज़ें लर्निंग बेस्ड हैं, सो इनको आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ही इज़ एंग्री ऑन यू, ही इज़ एंग्री विद यू। तो बड़ी सिंपल है, कॉमन यूज़ होने वाली चीज़ है, आप उसको देख सकते हैं। शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस। फॉर माई सक्सेस नहीं होता, शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। आप फर्स्ट ईयर में लेटर भी लिख चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज और हर सक्सेस। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम और हर ऑन हिज सक्सेस। ठीक है, तो शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। ऑप्शन क्या हम चूज करेंगे? ऑप्शन यहाँ भी करेंगे बी। आगे देखें जी, आई रीच एट द स्टेशन इन टाइम
अब देख लें कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ हम प्रेपोजिशन यूज नहीं करते। उनमें रीच, एंटर, resemble, takes after, love, hate, loathe, इसके बाद जी tell, order, command, ये सारे वर्ब्स वो हैं जिनके साथ हम कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करते। वजह उसकी क्या है? क्योंकि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। रीच, ऑब्वियसली आप किसी जगह पर ही पहुंचेंगे। एंटर, अब एंटर के साथ हम अक्सर यूज करते हैं, एंटर इन, गलत है। वजह, बिकॉज एंटर ऑटोमेटिकली मीन्स गोइंग इन। एंटर का मतलब अंदर ही दाखिल होंगे ना आप। एंटर का मतलब क्या है? दाखिल होना। तो दाखिल अंदर ही हुआ जा सकता है, बाहर तो दाखिल हुआ ही नहीं जा सकता। सो ही एंटर्ड द रूम, ही एंटर्ड इन द रूम इस्तेमाल नहीं होगा। रीज़न उसकी क्या है कि एंटर ऑटोमेटिकली मीन्स गोइंग इन, दाखिल अंदर ही हुआ जाए। उर्दू में भी हम इसको अक्सर गलत इस्तेमाल करते हैं, वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। भाई दाखिल कमरे के अंदर ही होना है, बाहर नहीं हुआ जा सकता, ठीक है। तो वो कमरे में दाखिल हुआ, हम ये करते हैं उसको। ठीक हो गया मेरे बेटे? तो इनके साथ इसी तरह रिजेंबल होता है किसी से मिलना। ही रिजेंबल विद हिज मदर नहीं करेंगे, ही रिजेंबल्स हिज मदर, बस। टेक्स आफ्टर का मतलब ही यही होता है। लव, हेट, लोथ, आप कॉमन चीज़, आप हंसेंगे बट हम कहते हैं आई लव यू, आई हेट यू। तो हम ये तो नहीं कहते आई लव टू यू, आई हेट टू यू। रीज़न उसकी क्या है कि ऑब्वियसली आप मोहब्बत किसी से ही करेंगे, नफ़रत किसी से ही करेंगे, तो इसलिए इनके साथ भी ज़रूरत नहीं है। टेल ऑर्डर ऑब्वियसली किसी को ही बताया जा रहा है ना, ठीक है, तो इसलिए इनके साथ कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होती। सो आई रीच एट द स्टेशन नहीं होगा, आई रीच द स्टेशन इन टाइम। ऑप्शन इसमें हम चूज़ करेंगे ऑप्शन बी। आगे देखें जी, ही राइट्स विद रेड इंक। अब ये बड़े ट्रिकी है, इसको समझ लें। राइट के साथ हमेशा इन इंक यूज़ करते हैं। अब इसकी वजह भी सुन लें, क्योंकि पुरानी जो कलम वाली दौर था उसमें आपको पता है कि इंक में, स्याही में डबो कर चीज़ लिखी जाती थी, ठीक है। पेन, फाउंटेन पेन तो नहीं होते थे ना, कलम स्याही में डिप किया जाता था और फिर लिखा जाता था। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, राइट इन रेड इंक, राइट इन ब्लू इंक। तो ही राइट्स विद रेड इंक नहीं होगा, ही राइट्स इन रेड इंक। ऑप्शन क्या होगी? ऑप्शन विल बी चार्ली। ही इज गुड ऑफ इंग्लिश, ही इज गुड एट इंग्लिश। स्किल वगैरह के लिए हम क्या यूज करते हैं? एट यूज करते हैं, ऑप्शन अल्फा।
नंबर 9, शी मेट मी इन द वे नहीं होता, सड़क के सेंटर में नहीं आप मिलते, राह चलते मिलते हैं, तो शी मेट मी ऑन द वे। ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन, कि राह चलते हुए क्या हुई, मुलाकात होगी। शी रिजेंबल टू हिज फादर, मैंने अभी बता दिया कि रिजेंबल के साथ कोई प्रपोजिशंस कि कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगी, तो ही रिजेंबल्स हिज फादर। ऑप्शन हम कौन सी चूज करेंगे, ऑप्शन चूज करेंगे डी वाली। ठीक है बेटे, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट अपने एक्सरसाइज पर चलते हैं, एक्सरसाइज नंबर 9। उतनी देर में आप इसको एक बार देख लें फिर कि इसकी आगे देखें जी। फ्रीडम कंसिस्ट ऑफ करेज। अब ये देखें, ऑप्शन इसकी बनेगी फ्रीडम कंसिस्ट इन करेज। अब दो चीजें हैं इसमें ना, कंसिस्ट में दो वेरिएंस हैं। मैं कोशिश करूंगा कि दोनों ही आप बच्चों के लिए लिख दूं। कंसिस्ट होता है, एक तो होना जिसको आप कहते हैं किसी चीज पर मुश्तमिल होना, और दूसरा होता है चीज का राज पोशीदा होना। किसी काम में, किसी बात में, किसी खास चीज का राज पोशीदा होना, उसको भी कंसिस्ट कहते हैं। तो ये मुश्तमिल होना है, इसको हम कहते हैं कंसिस्ट। इसको हम कहते हैं कंसिस्ट ऑफ, और ये जो राज पोशीदा होना है इसको हम कहते हैं कंसिस्ट इन। अब आज़ादी जुर्रत और बहादुरी पर मुश्तमिल नहीं है, आज़ादी का राज किस में है, जुर्रत और बहादुरी में। इसी को अगर मैं कहूँ दिस हाउस कंसिस्ट ऑफ 4 रूम, कि ये घर 4 कमरों पर मुश्तमिल है, इट इज़ मेड अप ऑफ 4 रूम्स, इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो कंसिस्ट ऑफ आएगा। शी बर्स्ट इन टीयर्स, इसको भी ज़रा देख लें। दो चीज़ें हैं, एक है कांस्टेंट मूड और एक है चेंज इन मूड। कि मुसलसल कोई काम हो रहा है, एक ही जैसा मूड है, तो ये कांस्टेंट मूड जो है इसके लिए हम यूज करते हैं इन, और ये जो चेंज इन मूड है इसके लिए यूज करते हैं इनटू। मसलन मैं कहता हूं शी वॉज इन टीयर्स at the death of her father, कि वो अपने बाप की मौत पर मुसलसल ज़ारो कतार रो रही थी। ये कांस्टेंट मूड है, तो इन हमने यूज किया। और चेंज इन मूड क्या है, शी बर्स्ट इनटू टीयर्स after listening the sad news, कि जो ही उसने ये बुरी खबर सुनी क्या हुई, फूट फूट कर रोने लगी। पहले खामोश बैठी थी लेकिन खबर सुनते ही रोने लगी, तो ये चेंज इन मूड है। तो चेंज इन मूड के लिए
इनटू यूज़ करते हैं, तो बर्स्ट भी इसीलिए हम इस्तेमाल, बर्स्ट इनटू लाफ्टर, बर्स्ट इनटू टीयर, तो शी बर्स्ट इनटू टीयर्स। ऑप्शन हम कौन सी चूज़ करेंगे? ऑप्शन हम चूज़ करेंगे बीटा। आगे चलते हैं जी। वी फियर फ्रॉम गॉड, फियर के साथ भी कोई प्रपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, तो वी फियर गॉड, डेल्टा इसमें हम यूज़ करते हैं। एट द एंड आई गॉट द जॉब, मैंने इसका आपको बता चुका हूँ, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एंड एक है इन द एंड और दूसरा है एट द एंड। इन द एंड और एट द एंड के मीनिंग फ़र्क है। इसका है मतलब किसी चीज़ के इख्तिताम पर, कि कोई एक प्रोसेस चल रहा था और जब वो कंप्लीट हुआ तो फिर हमने कोई बात की, और इसका मतलब होता है फाइनली, आखिरकार। तो बड़ी मुशक्क़त की, बड़ी मेहनत की, आखिरकार मुझे नौकरी मिली गई। तो ये एट द एंड नहीं होगा, क्या होगा? इन द एंड आई गॉट अ जॉब। ऑप्शन हम क्या चूज़ करेंगे? ऑप्शन हम डेल्टा चूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखें जी। प्लीज़ ओपन योर बुक ऑन पेज 94। ऑन नहीं करते पेजेस के लिए, एट इस्तेमाल करते हैं। सो प्लीज़ ओपन योर बुक एट पेज 94। ऑप्शन इसमें आएगी ऑप्शन डी। इट इज़ 5:30 इन माई वॉच। इन माई वॉच नहीं होता, बाय माई वॉच होता है, मेरी घड़ी के मुताबिक। इट इज़ 5:30 बाय माई वॉच। ऑप्शन इसमें हम चूज़ करेंगे ऑप्शन सी। नंबर 7 पे जाएं जी। आई बॉट अ बुक एट 50 रुपीज़। नहीं, एट 50 रुपीज़ नहीं करते, फॉर 50 के इवज़, के बदले में, कि मैंने 50 रुपये उसको दिए, उसके बदले में ये किताब खरीदते हैं ना आप, ठीक है। तो आई बॉट अ बुक फॉर 50 रुपीज़। ऑप्शन हम इसमें चूज़ करेंगे सी वाला। नंबर 8 पर आए जी। द टीचर स्पोक फॉर बैड हैबिट्स। स्पोक फॉर तो नहीं हो सकता, फॉर होता है हिमायत करना किसी बात की ना, तो उसकी हिमायत तो नहीं की जा सकती। द टीचर स्पोक अबाउट बैड हैबिट्स। ऑप्शन हम इसमें क्या चूज़ करेंगे? डेल्टा। नंबर 9 पे चलते हैं बेटे। देयर इज़ अनदर साइड ऑफ दिस क्वेश्चन। देयर इज़ अनदर साइड ऑफ दिस क्वेश्चन नहीं होता, टू दिस क्वेश्चन होता है। तस्वीर का दूसरा रुख हम कहते हैं इसको, ठीक है। तो देयर इज़ अनदर साइड टू दिस क्वेश्चन। ऑप्शन इसमें क्या करेंगे? सी करेंगे। ये मेजॉरिटी चीज़ें याद करने की हैं, आप उसको देखते जाइएगा। आई कैन नॉट बाई इट फॉर सच अ प्राइस। अब प्राइस के लिए एट ही इस्तेमाल होता है। आई कैन नॉट बाई इट एट सच अ प्राइस। ऑप्शन इस पर क्या करेंगे? अल्फा करेंगे। वो रुपीज़ के लिए फॉर होता है, प्राइस के लिए एट होता है। रुपीज़, डॉलर्स, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर। और प्राइस अगर मेंशन कर देंगे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एट। ले बेटे, एक्सरसाइज 9 भी हमारी कंप्लीट हुई, और अब हम चलते हैं अपने ईडियम्स की तरफ। अच्छा जी, पेज नंबर 234 है हमारा। उसमें जे, लेटर जे हम स्टार्ट कर रहे हैं। अ जेल बर्ड। आदि मुजरिम को कहते हैं कि कैसा परिंदा जो हमेशा जेल ही में रहे। तो वो कौन रहेगा? जो मुसलसल जेल में कौन रहेगा? वही रहेगा, ज़ाहिरी बात है, जो आदि मुजरिम है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो आदि मुजरिम है उसको जेल बर्ड कहते हैं। मिसेस आयशा हैज़ द मिसफॉर्चून ऑफ बीइंग द वाइफ ऑफ अ जेल बर्ड। कि मिसेस आयशा जो हैं बदकिस्मती से वो एक आदि मुजरिम की बेगम है।
कीप अब्रेस्ट ऑफ, ताज़ा तरीन मालूमात रखना। अब्रेस्ट ऑफ का मतलब है कि साथ साथ चलना, मतलब ये दौड़ के लिए बेसिकली इस्तेमाल होता है, ठीक है, कि जब कोई दौड़ा होता है ना, ठीक है, तो आप अगर उनको देखें जो रनिंग कर रहे होते हैं लोग, तो वो कोशिश करते हैं, उनके मेजरमेंट भी यहीं से, उनकी चेस्ट से, चेस्ट किसकी, बॉडी किसकी पहले बाहर गई, ठीक है। तो कीप अब्रेस्ट ऑफ के आप एक साथ आपके यूँ दौड़ा बंदा और आप भी उसके साथ साथ चलते जा रहे हैं, तो यू आर कीपिंग अब्रेस्ट ऑफ, उसके सीने के साथ सीना लगा के, उसके शोल्डर के साथ शोल्डर लगा के आप चलते चले जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कीपिंग अब्रेस्ट ऑफ। तो जो द पर्सन इज कीपिंग अब्रेस्ट ऑफ, जो उसके बिल्कुल साथ साथ चलता जा रहा है, वो क्या है, वो बड़ा फुली अपडेटेड है। इसीलिए जो बंदा ताज़ा तरीन मालूमात रखता हो उसको हम कहते हैं कीप अब्रेस्ट ऑफ। रीडिंग पेपर्स ऑलवेज कीप्स अस अब्रेस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स, कि अगर हम पेपर्स, ये न्यूज़पेपर्स की बात हो रही है, कि अगर हम ये पढ़ते रहें तो हम ताज़ा तरीन मालूमात से बाखबर रहते हैं। कीप एन आई ऑन, ये कहते हैं नज़र रखना, ख्याल रखना। विल यू कीप एन आई, कीप एन आई नज़र रखना, बड़ी सिंपल सी बात। विल यू कीप योर आई ऑन माई सूटकेस व्हाइल आई गो टू गेट द टिकट, देखिए जब मैं टिकट लेने जाऊँगा तो क्या आप मेरे सामान की हिफाजत करेंगे। कीप समबॉडी एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ क्या है, ज़रा फासले पर रखें कि बस भाई दूर, थैंक यू। जैसे आजकल हम बहुत, इसको थोड़ा फॉलो करने का हमें कहा जाता है कि भाई दूसरों को क्या रखें, एक समाजी फासले पर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग पर रखें। कीप एवरीवन एट एन आर्म्स लेंथ, कि थोड़ा दूरी रखें, फासला रखें। कुर्बत से दूर रखना, ऑलवेज कीप द बैड बॉयज एट आर्म्स लेंथ, कि बुरे लड़कों को हमेशा क्या करो, ज़रा फासले पे ही रखो। नेक्स्ट वन है जी किथ एंड किन, सॉरी कीप अप अपीयरेंस, कीप अप अपीयरेंसेस। अपीयरेंस क्या होता है, ज़ाहरी शान शौकत, आपका ज़ाहरी रख रखाव, ज़ाहरी दिखावा। तो कीप अप बरकरार रखना, तो कीप अप अपीयरेंसेस होता है ज़ाहिरदारी कायम रखना, अपना जो एक रख रखाव है उसको कायम रखना। हिज बिजनेस वाज रूइंड बट ही केप्ट अप अपीयरेंसेस, कहते कि उसका कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया लेकिन उसने अपनी ज़ाहिरी शान शौकत कायम रखी। किथ एंड किन, दो रिश्तेदारों को कहते हैं। नेक्स्ट टू किन, आपसे आप किनशिप स्कॉलरशिप आपको बहुत से मिलते हैं। तो किनशिप क्या होती है कि आपका पहला कोई भाई पढ़ा हुआ है, आप भी पढ़ें, इसको किनशिप कहते हैं। तो किथ एंड किन, किथ भी रिश्तेदार को कहते हैं, किथ एंड किन करीबी रिश्तेदार। द एफिलेंट शुड नॉट फॉरगेट देयर नीडी किथ एंड किन। एफिलेंट कहते हैं अमीर लोग, कि जो अमीर लोग हैं, साहिब हैसियत लोग हैं, उन्हें अपने गरीब रिश्तेदारों को भूलना नहीं चाहिए। टू किक द बकेट, वफात पा जाना, ख़त्म हो जाना। अब ये क्यों इवॉल्व हुआ कि देखिए पानी से भरी हुई बाल्टी, आप उसको किक मार देंगे, ठुड्डा मार देंगे, तो क्या होगा, वो सारा पानी वेस्ट हो जाएगा। वो जो कुछ आपका जमा पूंजी है वो क्या होगी, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। और ये उन दिनों के इडियम्स बने हुए जब पानी बहुत नायाब हुआ करता था, वो दूर से कुओं से भर के लाना पड़ता था पानी। तो जाहिर बात हो सकता है अगर आप उसको गिरा दें तो पानी ज़िंदगी है, आपने पानी वेस्ट कर दिया तो आपने क्या किया, ज़िंदगी से मुंह मोड़ लिया। इसीलिए वफात पा जाने को कहते हैं किक द बकेट। ही ने इनहेरिटेड द हाउस आफ्टर हिज अंकल किक द बकेट, कि उसने अपने चाचा की वफ़ात के बाद उसका घर उसे विरसे में मिला है। टू कीप द बॉल रोलिंग, टू कीप द बॉल रोलिंग होता है सिलसिला जारी रखना, कि बॉल रोल कर रही है, आप भी हल्का हल्का उसे पुश करें ताकि वो सिलसिला क्या रहे, जारी रहे। लाफिंग स्टॉक, तमस्खर का निशाना बनाना, कि एक ऐसा स्टॉक है हमारे पास जिस पर हम हर वक्त हंस सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ हमारे पास मुयस्सर है, कोई ऐसा शख्स मुयस्सर है जो हर वक्त हमें हंसने का मौका फराहम करता रहेगा। आगे देखें जी, लीड समबडी बाय द नोज़, हुक्म चलवाना, नकेल किसी को डाल लेना, नाक में नकेल डालते हैं ना ऊँट वगैरह, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसी नकेल से उसको जहाँ चाहते हैं आप खींच लेते हैं, जिस तरफ लेके जाना चाहते हैं ले जाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं किसी पर हुक्म चलाना, बात बनवाना। हिज वाइफ लीड्स हिम बाय द नोज़, कि उसकी बेगम उससे अपनी बात मनवाती है। मनवाती सभी की है, मानता कोई कोई है, ठीक है। सो वो कहते हैं कि दुनिया में 90% लोग अपनी बेगमात से डरते हैं और 10% लोग झूठ बोलते हैं।
ठीक है, और डरते वो भी हैं लेकिन वो इस बात को तस्लीम नहीं करते। लीव इन द लर्च, लर्च कहते हैं मुश्किल को, तो लीव इन द लर्च मुश्किल में साथ छोड़ देना, अलग हो जाना, तन्हा हो जाना। ओनली अ सेल्फिश पर्सन कैन लीव हिज फ्रेंड्स इन द लर्च, कि सिर्फ एक खुदगर्ज आदमी अपने दोस्तों को मुसीबत में तन्हा छोड़ सकता है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कि बिल्ली थैले से बाहर निकालना, राज अफशा करना, कि बंद थैले में तो पता नहीं लग रहा था क्या चीज़ होगी, बाहर निकली तो सबको पता चल गई, इसको हम कहते हैं राज अफशा करना। आई वॉन्टेड इट टू बी अ सरप्राइज बट माई सिस्टर लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कि मैं चाहता था कि ये सरप्राइज ही रहे लेकिन उसने सबको बता दिया। लेट द डस्ट, खाक चाटना, शर्मिंदगी उठाना, ज़ाहिर बात जब आप ज़मीन पे गिर जाएंगे तभी खाक चाटेंगे ना, तो ज़मीन पे गिरना क्या है, शिकस्त की अलामत है, तो इसीलिए शर्मिंदगी उठाने को, शिकस्त उठाने को हम कहते हैं लेक द डस्ट। यू विल नेवर लेक द डस्ट अनलेस यू गिव अप, कि जब तक तुम हिम्मत नहीं हारते तुम कभी भी हारोगे नहीं। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत पुराना पढ़ते आ रहे हैं, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना, ठीक है। लीप्स कहते हैं छलांगे मारते हुए जाना ना, ठीक है, बड़े तेज़ी तेज़ी तरक्की करते चले जाना, ठीक है जी। ऑनलाइन बिजनेस इज़ ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, कि ऑनलाइन बिजनेसेस जो हैं वो आजकल बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। नहीं मेरे बच्चे, इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है। कल आप बच्चों से दोबारा मुलाकात होगी। टिल दिन आप बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, जीते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।